हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आलोक सिंह लेक्चर्स। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी बेटा, क्योंकि बेटा लेक्चर 6 तक हमने डिस्कस कर लिया है। लेक्चर्स 1 से लेकर लेक्चर 6 तक पहले चैप्टर का डिस्कशन किया गया है, वैद्युत क्षेत्र तथा कूलाम का नियम। आज बेटा लेक्चर 7 में वैद्युत फ्लक्स तथा वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय नामक चैप्टर का डिस्कशन करेंगे। तो इसमें जितने सारे कॉन्सेप्ट हैं, जैसा कि हमारी टैगलाइन है कि हर एक चीज को मक्खन माफिक कर देना बेटा। कहने का मतलब अगर बेटा पढ़ाई में अगर आपका इंटरेस्ट आ जाएगा तो कहीं ना कहीं आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो पढ़ाई को बोरियत ढंग से नहीं, विथ कॉन्सेप्ट, और बेटा ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट जो जेई और नीट के एग्जाम में आपके कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे और क्लास 12th में तो अप्लाई ही होंगे, क्योंकि बेटा किताबी ज्ञान हमको नहीं लेना, हमें ओवरऑल ठीक ठाक ज्ञान चाहिए। तो जैसा कि आपको पता है कि पूरे यूट्यूब में सबसे विश्वसनीय जो चैनल है यूपी बोर्ड के लिए वो आलोक सिंह लेक्चर्स है। तो बेटा ज्यादा देर ना करते हुए आइए बेटा आज लेक्चर 7 डिस्कशन करते हैं। थोड़ी सी बेसिक बातें करते हैं, चैप्टर्स के बारे में समझते हैं कि क्या पढ़ना है, ओवरऑल क्या क्या बेटा हेडिंग पढ़नी, क्या क्या बेटा ओवरऑल हमको पढ़ना है। तो उसमें हम सबसे पहले डिस्कशन करते हैं बेटा एरिया वेक्टर। अगर एरिया वेक्टर आपको समझ में आ गया तो कहीं ना कहीं आपका चैप्टर का जो एप्टीट्यूड है वो अच्छा खासा हो जाएगा। एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर का मतलब होता है बेटा क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर यानी कि क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश। अब ये क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, चलिए बेटा हमें कुछ ज्यादा नहीं समझना है इसके बारे में, बस थोड़ा सा अगर आपको आ जाए कि क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, तो क्षेत्रफल सदिश अगर थोड़ा सा अगर आपको पता चल गया कि क्षेत्रफल सदिश क्या होता है तो आपको बेटा चैप्टर में इसका बार बार जिक्र होगा, तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बार बार समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक बेटा, तो क्षेत्रफल सदिश क्या बेटा, क्षेत्रफल सदिश। तो क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, तो क्षेत्रफल सदिश जैसा कि आपको पता है कि क्षेत्रफल एक अदिश राशि है, लेकिन इसके साथ में लगा है सदिश, तो ये कौन सी राशि हो गई, क्षेत्रफल सदिश एक सदिश राशि। एरिया वेक्टर एक बेटा वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, अब एक बात तो आपको ये समझ में आ गई, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो बात है इसकी डायरेक्शन है। क्या बेटा इसकी डायरेक्शन है। क्या बेटा, डायरेक्शन। तो जो क्षेत्रफल सदिश होता है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो तल के लंबवत ऊपर की ओर भी हो सकता है, तल के लंबवत नीचे की ओर से हो सकता है। मान लेते हैं बेटा ये एक अपने पास नोटबुक है, ये एक अपने पास एरिया है, तो इसमें जो ये क्षेत्रफल सदिश होगा या तो क्षेत्रफल सदिश ऊपर की ओर होगा, लंबवत होगा बेटा। क्षेत्रफल जो सदिश होता है ये वस्तु के लंबवत होता है। वस्तु के कैसा होता है बेटा, ये क्षेत्रफल सदिश है, ये वस्तु के लंबवत ऊपर की ओर होगा, ये वस्तु के लंबवत नीचे की ओर होगा। यानी कि क्षेत्रफल सदिश जो होता है वो क्षेत्रफल के कैसे होता है बेटा, लंबवत होता है। जो क्षेत्रफल सदिश होता है वो क्षेत्रफल के कैसे होता है बेटा, लंबवत होता है। मान लेते हैं ये अपने पास एक वेक्टर है, ये आप एरिया है। क्या बेटा, एरिया है। ये अपने पास एक क्षेत्रफल है, यानी कि एक अपने पास क्या बेटा, एरिया है। एरिया है तो ये जो क्षेत्रफल है क्या बेटा, क्षेत्रफल है, यानी कि एरिया है। अब इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा यानी कि वेक्टर ए जो होगा ये बेटा क्षेत्रफल के कैसे होगा, तो ये क्षेत्रफल के लंबवत होगा। क्षेत्रफल के कैसे होगा बेटा, लंबवत होगा। क्षेत्रफल के कैसे होगा बेटा, लंबवत होगा। क्षेत्रफल के कैसे होगा, लंबवत। या तो ऊपर की ओर होगा या तो किधर की ओर होगा बेटा, नीचे की ओर होगा। किधर की ओर होगा, तो क्षेत्रफल जो सदिश की एरिया होती है क्या होती है बेटा, डायरेक्शन होती है। क्या होती है बेटा, डायरेक्शन होती है। जो बेटा क्षेत्रफल सदिश होता है इसकी जो एरिया वेक्टर जो क्षेत्रफल सदिश होता है वो क्षेत्रफल सदिश की जो डायरेक्शन होती है वो क्षेत्रफल के लंबवत होती है। क्षेत्रफल के कैसे होते हैं बेटा, तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा हम लिखी दे रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट यही बात है। क्षेत्रफल सदिश की दिशा, क्षेत्रफल सदिश की दिशा। तो क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा होती है वो क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा होती है वो कैसा होता है बेटा, क्षेत्रफल के लंबवत होता है। क्षेत्रफल के लंबवत होता है। क्षेत्रफल के लंबवत होता है। क्या होता है बेटा, क्षेत्रफल के लंबवत होता है। तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा किससे
क्या होता है बेटा, क्षेत्रफल के सदिश की जो दिशा होती है वो क्षेत्रफल के कैसे होता है बेटा, लंबवत होता है। क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा होती है वो क्षेत्रफल के लंबवत होता है, यानी कि ए अगर कहीं लिखा है तो ये केवल क्षेत्रफल को डिनोट कर रहा है। अगर उसके ऊपर वेक्टर लग गया तो इट मीन्स वो किसको डिनोट कर रहा है, तो इट मीन्स वो डिनोट कर रहा है बेटा आपका एरिया वेक्टर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है बेटा, एरिया वेक्टर की बात कर रहा था। ठीक, तो एरिया वेक्टर केवल इतना ही समझना है कि आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए। जो क्षेत्रफल सदिश की दिशा होती है वो क्षेत्रफल के लंबवत होती है। क्षेत्रफल के कैसे होती है बेटा, लंबवत होती है। क्षेत्रफल के कैसे होती है बेटा, लंबवत होती है। ठीक, ये एरिया वेक्टर हो गया। अब क्या करते हैं, वैद्युत फ्लक्स समझते हैं। क्या समझते हैं बेटा, वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझते हैं। क्या समझते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स कौन सी वाला है, तो ध्यान समझते हैं बेटा। बिल्कुल आपको हम सरल डेफिनेशन पढ़ाएंगे, यानी कि वैद्युत फ्लक्स की बिल्कुल सरल डेफिनेशन आपको हम पढ़ाएंगे। ठीक, अब ये अपने पास एक इससे गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं, कौन सी बेटा, वैद्युत बल रेखाएं। ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं, कौन सी रेखाएं बेटा, वैद्युत बल रेखाएं। ठीक है, ये वैद्युत बल रेखाएं। क्या बेटा, वैद्युत बल रेखाएं। कौन सी रेखाएं बेटा, वैद्युत बल रेखाएं। तो वैद्युत बल रेखा, अब इसमें कोई पृष्ठ रखा है, एक अपने पास कोई क्या रखा बेटा, पृष्ठ रखा। इसमें अपने पास कोई एक क्या रखा बेटा, पृष्ठ रखा है। क्या रखा बेटा, पृष्ठ रखा है। अगर ये पृष्ठ रखा है तो इसका जो एरिया यानी कि वैद्युत फ्लक्स समझना है। क्या समझना हमको, वैद्युत फ्लक्स। क्या समझना बेटा, वैद्युत फ्लक्स। क्या समझना है, वैद्युत फ्लक्स समझना है। तो इनको बोलेंगे बेटा विद्युत बल रेखाओं की संख्या। विद्युत बल रेखाओं की संख्या, विद्युत बल रेखाओं की संख्या, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या। तो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या। तो बेटा वैद्युत फ्लक्स की बिल्कुल कहने का मतलब मेन जो फार्मूला की पॉइंट है या मेन डेफिनेशन है, जो बेसिक डेफिनेशन है, वो वैद्युत फ्लक्स की बेसिक डेफिनेशन है, किसी पृष्ठ से अविलंबित गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही हम लोग वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी कि किसी भी पृष्ठ से अगर वैद्युत बल रेखाएं पास हो रही हैं, ये अपने पास एक पृष्ठ है, इससे वैद्युत बल रेखाएं लंबवत क्रॉस हो रही हैं, इस प्रकार से लंबवत क्रॉस हो रही हैं। तो जो लंबवत वैद्युत बल रेखाएं क्रॉस होंगी उन रेखाओं को हम लोग क्या कहेंगे, यानी कि वैद्युत बल रेखाएं कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, वैद्युत बल रेखाएं कहेंगे। तो किसी पृष्ठ से गुजरने वाली जो अविलंबित रेखाएं होती हैं, किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं बेटा, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाली जो अविलंबित रेखाएं होती है, अविलंबित वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, उन्हीं को हम बेटा क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। तो आप गिन के बता पाएंगे कि एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा, चार रेखा और बेटा चार रेखा ही गुजर रही, क्योंकि ये तो बेटा पृष्ठ से बाहर है। तो इसका फाई, इसे फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फाई ई का मान कितना हो गया, तो फाई ई का मान हो गया बेटा 4 हो गया। तो किसी पृष्ठ से अविलंबित गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को, किसी पृष्ठ से गुजरने वाली जो लंबवत वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं बेटा, वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। तो यहां पे लिखे दे रहे हैं बेटा, किसी पृष्ठ से गुजरने वाला, किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को, किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो किसी पृष्ठ से अविलंबित गुजरने वाली
वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो किसी पृष्ठ से अभिलंबवत या लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो किसी भी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली या लंबवत गुजरने वाली जो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या होती है उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, अब आपको वैद्युत फ्लक्स अच्छे से समझ में आ गया। अगर आपको वैद्युत फ्लक्स अच्छे से समझ में आ गया तो अब बेटा हम लोग क्या समझते हैं, तो वैद्युत फ्लक्स आपको समझ में आ गया तो बेटा आप वैद्युत फ्लक्स की निर्भरता भी होती है। वैद्युत फ्लक्स की क्या होती है बेटा, निर्भरता होती है। तो वैद्युत फ्लक्स की निर्भरता, वैद्युत फ्लक्स दो बातों पर निर्भर करता है। वैद्युत फ्लक्स की निर्भरता, डिपेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स की निर्भरता। तो बेटा अगर अपने पास एक कोई पृष्ठ है, अपने पास एक कोई क्या है बेटा, पृष्ठ है। तो अगर अपने पास एक कोई पृष्ठ है तो इस पृष्ठ से, अब बेटा ये ध्यान समझेंगे, ये अपने पास एक कोई पृष्ठ है, ठीक है। तो मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई है। तो बेटा एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया वेक्टर जो होता है वो किसी पृष्ठ से लंबवत होता है। तो जो एरिया वेक्टर होगा, मान लेते हैं ये डी ए एरिया वेक्टर है, क्या बेटा, डी ए एरिया वेक्टर है। तो ये क्या होगा, तो डी ए एरिया वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, ये दोनों आपस में क्या है बेटा, पैरेलल है। ये आपस में दोनों क्या है, पैरेलल है। तो वैद्युत फ्लक्स केवल दो बातों पर निर्भर करता है, यानी कि किसी बिंदु पर उत्पन्न जो वैद्युत फ्लक्स होता है ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के क्या होता है बेटा, अनुक्रमानुपाती होता है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या होता है बेटा, अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है बेटा, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब ये जो वैद्युत फ्लक्स है ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। और ये जो वैद्युत फ्लक्स है ये बेटा क्षेत्रफल सदिश, यानी कि क्षेत्रफल सदिश या एरिया वेक्टर के अनुक्रमानुपाती होता है। एरिया वेक्टर के क्या होता है बेटा, अनुक्रमानुपाती होता है। समीकरण 1 व 2 बन गया। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों समीकरण को क्या कर देंगे बेटा, मिला देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को मिला देंगे। तो फाई ई बराबर में क्या हो जाएगा, तो फाई ई बराबर में हो जाएगा। अब बेटा यहां से जब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो कांस्टेंट क्या आता है, तो कांस्टेंट यहाँ पे आता है कॉस थीटा। कांस्टेंट क्या आता है बेटा, कॉस थीटा आता है। कांस्टेंट क्या आता है बेटा, कॉस थीटा आता है। अब जब बेटा कॉस थीटा हटता है तो आपको पता होना चाहिए कि क्या आता है बेटा, वेक्टर ई डॉट डी ए, वेक्टर ई डॉट डी ए। जब डॉट हटता है तो कॉस थीटा आता है, जब क्रॉस हटता है तो क्या आता है बेटा, साइन थीटा आता है। जब डॉट हटता है तो क्या आता है बेटा, डॉट हटता है तो कॉस थीटा आता है, और क्रॉस हटता है तो क्या आता है बेटा, साइन थीटा। ये याद रखेंगे, दो फार्मूला हम आपको लिखे दे रहे हैं, यानी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ऑलवेज क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा होता है। क्या होता है बेटा, ए बी कॉस थीटा होता है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ऑलवेज क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। और बेटा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ऑलवेज क्या होता है, ए बी साइन थीटा होता है। क्या होता है बेटा, ए बी साइन थीटा होता है। क्या बेटा, ए बी साइन थीटा। तो अब ऊपर वाला देख लो बेटा, जब डॉट हटेगा तो क्या आएगा, कॉस थीटा। जब कॉस थीटा हटेगा तो क्या आएगा बेटा, डॉट आएगा। अब ये तो एक बेसिक डेफिनेशन हो गई किसी पृष्ठ से गुजरने वाले, किसी पृष्ठ से अभिलंबवत या किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही हम लोग क्या कह देते हैं बेटा, वैद्युत फ्लक्स कह देते हैं। बेटा वैद्युत फ्लक्स दो बातों पर निर्भर करता है, यानी कि ई और डी ए पर निर्भर करता है। यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर डिपेंडेंसी है उसकी, और एरिया वेक्टर पर डिपेंडेंसी है, यानी कि डी ए पर डिपेंडेंसी है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे एक डेफिनेशन आएगी। अब इसके आधार पर बेटा एक डेफिनेशन है, क्या, किसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और डी ए क्या है, क्षेत्रफल सदिश है। तो किसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल, कौन सा क्षेत्रफल बेटा, पृष्ठीय क्षेत्रफल के अदिश गुणन के क्या होता है बेटा, बराबर होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल के अदिश गुणन के क्या होता है बेटा, बराबर होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल के अदिश गुणन का क्या होता है बेटा, बराबर होता है। तो किसी पृष्ठ से गुजरने वाला, यानी कि अपने पास ये पृष्ठ है, किसी पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो लंबवत वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये तो एक बेसिक डेफिनेशन हो गई। अब बेटा किसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसे क्या बोलेंगे बेटा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसे क्या बोलेंगे बेटा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। कौन सा क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल।
किसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के अदिश गुणन के क्या होता है बेटा, बराबर होता है। तो किसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल के अदिश गुणन, के बराबर होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल के अदिश गुणन के क्या होता है बेटा, बराबर होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल के अदिश गुणन के क्या होता है बेटा, बराबर होता है। तो किसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल के अदिश गुणन के क्या होता है बेटा, बराबर होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसका यूनिट भी देख लो, मात्रक देख लो बेटा। तो मात्रक क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक जो होता है वो होता है बेटा न्यूटन प्रति कूलाम होता है। न्यूटन प्रति क्या होता है बेटा, कूलाम होता है। न्यूटन प्रति क्या होता है बेटा, कूलाम होता है। अब बेटा क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, क्या होता है बेटा, तो इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर और बटे में क्या होता है बेटा, कूलाम। न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे में क्या होता है बेटा, कूलाम होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे में क्या होता है बेटा, कूलाम होता है। तो इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे में क्या होगा बेटा, कूलाम होगा। ठीक बेटा, यूनिट भी आपको समझ में आ गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे में कूलाम। अब बेटा समझते हैं घन कोण। क्या समझते हैं बेटा, घन कोण। क्या समझते हैं बेटा, घन कोण समझते हैं। क्या समझते हैं बेटा, घन कोण। अब ये घन कोण कौन सी बला है, तो घन कोण क्या होता है, तो किसी गोली पृष्ठ के केंद्र पर, डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले। किसी गोली पृष्ठ के केंद्र पर उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा, पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा केंद्र पर जो आंतित होने वाला कोण है वो डी ओमेगा है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, घन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, घन कोण कहते हैं। तो किसी गोली पृष्ठ के पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा, ये कौन सा क्षेत्रफल है बेटा, पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा केंद्र पर आंतित होने वाला जो कोण है उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, घन कोण कहते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा आंतित होने वाले कोण को क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, घन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, घन कोण। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, किसी गोली पृष्ठ के केंद्र पर पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा केंद्र पर आंतरित होने वाले कोण को किसी गोली पृष्ठ के केंद्र पर पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा, देखो बेटा, किसी गोली पृष्ठ के केंद्र पर पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा आंतरित होने वाले कोण को घन कोण कहते हैं। कोण को क्या कहते हैं बेटा, कोण को घन कोण कहते हैं। घन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, घन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, घन कोण कहते हैं। तो किसी गोली पृष्ठ के केंद्र पर पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा आंतित होने वाले कोण को क्या कहते हैं बेटा, घन कोण कहते हैं। आंतित होने वाले कोण को क्या कहते हैं बेटा, घन कोण कहते हैं। यानी कि जो डी ओमेगा बराबर होता है, ये डी ओमेगा जो बला है, ये डी ओमेगा बराबर में होता है डी ए बटे में क्या होता है बेटा, आर स्क्वायर होता है। तो किसी पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा उसके केंद्र पर आंतित होने वाले कोण को उसके केंद्र पर, किसी गोली पृष्ठ के केंद्र पर उसके लिखेंगे, उसी के मतलब उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा आंतित होने वाले कोण को क्या कहते हैं बेटा, घन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, घन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, घन कोण कहते हैं। अब घन कोण कहते हैं, अब ये क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा, समाकलन कर देंगे। समाकलन करने पर अब समाकलन बेटा उन्हीं का होता जिनका डी रूप होता है। समाकलन उन्हीं का होता जिनका क्या होता है बेटा, डी रूप होता है।
तो समाकलन उन्हीं का होता है जिनका कौन सा रूप होता है बेटा, डी रूप होता है। समाकलन उन्हीं का होता है जिनका कौन सा रूप होता है बेटा, डी रूप होता है। तो अब बेटा ये याद रखेंगे, समाकलन का एक फार्मूला इंटीग्रेशन 1 dx, यानी कि इंटीग्रेशन dx का जो समाकलन होता है वो क्या होता है, x। तो इंटीग्रेशन डी ओमेगा का समाकलन कितना हो जाएगा, तो ओमेगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ओमेगा हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन dA का समाकलन कितना होगा, तो इंटीग्रेशन dA का समाकलन क्या हो जाएगा बेटा, a हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, a हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, a हो जाएगा। तो dA का समाकलन क्या हो जाएगा, तो dA का समाकलन हो जाएगा बेटा a हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, a। तो इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 1 में आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ए। तो ओमेगा बराबर, अब बेटा ए है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल किसका, गोले का। तो गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, तो गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ओमेगा बराबर में क्या आ गया, 4 पाई आ गया। ओमेगा बराबर में क्या आ गया बेटा, 4 पाई आ गया। ओमेगा बराबर में क्या आ गया बेटा, 4 पाई आ गया। ओमेगा बराबर में क्या आ गया बेटा, 4 पाई आ गया। क्या आ गया, 4 पाई आ गया। तो ओमेगा बराबर में क्या आ गया, 4 पाई आ गया। इसका यूनिट क्या होता है, तो इसका यूनिट होता है स्टेरेडियन। क्या होता है बेटा, स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। क्या होता है बेटा, फिर से समझते हैं, जितना पढ़ा उसका रिवाइज करते हैं एक बार, क्योंकि बेटा अभी चैप्टर स्टार्ट किया तो कुछ चीज़ें आपको समझने में दिक्कत होगी, लेकिन फिर भी हम इतना आसान भाषा में आपको समझा रहे हैं और इतना आसान भाषा में डेफिनेशन का डिस्कशन कर रहे हैं कि आपको समझने में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक बेटा, तो सबसे पहले आपको एरिया वेक्टर पता होना चाहिए। एरिया वेक्टर क्या होता है, तो एरिया वेक्टर किसी वस्तु के लंबवत होता है, इसकी सबसे बड़ी डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए। तो एरिया जो वेक्टर होता है उस वस्तु के लंबवत, वस्तु बेटा क्या होता है, एरिया वेक्टर जो होता है वो किसी वस्तु के लंबवत या तो बाहर की ओर हो सकता है या तो कहां की ओर हो सकता है बेटा, नीचे की ओर हो सकता है। तो ये जो एरिया वेक्टर होता है वो क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा होती है वो क्षेत्रफल के कैसे होते हैं बेटा, लंबवत होती है। क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा होती है वो क्षेत्रफल के लंबवत होती है। बेटा वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, तो वैद्युत फ्लक्स आपको पता होना चाहिए, किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम लोग वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये एक अपने पास पृष्ठ था, इस पृष्ठ से गुजरने वाली जो वैद्युत फ्लक्स है वो 4 रेखाएं थी, तो उसी को हमने क्या कह दिया, वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स की निर्भरता, वैद्युत फ्लक्स 2 बातों पर निर्भर करता है। एक तो बेटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता था, पृष्ठीय क्षेत्रफल के क्या होता है बेटा, अनुक्रमानुपाती होता है। फ्रॉम इक्वेशन डॉट हटा दो बेटा, क्या आया, cos थीटा, cos थीटा आता है, तो क्या है बेटा, डॉट आ गया। तो किसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल के अदिश गुणन के क्या होता है बेटा, बराबर होता है। यूनिट इसका क्या होता है, तो यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे में क्या होता है बेटा, कूलाम होता है घन कोण। घन कोण क्या होता है, तो बेटा आपको पता होना चाहिए, घन कोण किसी गोली पृष्ठ के केंद्र पर उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा आंतित होने वाले कोण को क्या कहते हैं बेटा, घन कोण कहते हैं। यानी कि डी ओमेगा बराबर में होता है डीए बटे में आर स्क्वायर। समाकलन करने पर डी ओमेगा बराबर में हो गया 1 बटे में आर स्क्वायर डीए। अब बेटा डीए का बेटा आप जैसा कि आप बताया, हमने बताया कि डीएक्स का समाकलन एक्स होता है, डी ओमेगा का समाकलन ओमेगा होता है और डीए का क्षेत्रफल ए होता है। तो बेटा समाकलन कर लिया, तो ओमेगा बराबर में 1 बटे में आर स्क्वायर इंटू में ए हो गया। ओमेगा बराबर में क्या हो गया, एक इसका गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। बेटा आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, ओमेगा बराबर में क्या बच गया, 4 पाई। आई होप आप लोगों को इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि नोट्स आप साथ साथ में जो डेफिनेशन है उसको लिखते हुए चलेंगे, और फिर भी अगर आप नहीं लिख रहे हैं तो आइए बेटा हम थोड़ा सा आपको समय देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आइए अब हम इसको इरेज कर देते हैं। ठीक बेटा, जैसा कि आपको चैप्टर में 2 हेडिंग आपको देखने को मिली, वैद्युत फ्लक्स, तो वैद्युत फ्लक्स को हमने डिटेल में पढ़ लिया। आप पढ़ते हैं बेटा गॉस की प्रमेय। क्या पढ़ते हैं बेटा, गॉस की प्रमेय। फिर बेटा गॉस की प्रमेय के कुछ महत्वपूर्ण तत्व पढ़ेंगे और फिर इसके बाद क्या पढ़ेंगे बेटा, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। ठीक, तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय। अब ये गॉस की प्रमेय क्या होता है, ध्यान समझते हैं। तो गॉस की प्रमेय क्या होता है, तो गॉस की प्रमेय, तो गॉस ने बताया किसी बंद या आवेशित पृष्ठ से, गॉस ने बताया किसी बंद या आवेशित पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गॉस ने बताया किसी बंद या आवेशित पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र की, गॉस ने बताया किसी बंद या आवेशित पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला बेटा वैद्युत फ्लक्स, गॉस ने बताया किसी बंद या आवेशित पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स
उसमें संचित आवेश तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात के क्या होता है बेटा, बराबर होता है। गॉस ने बताया, किसने बताया, गॉस ने बताया। गॉस ने बताया किसी बंद या आवेशित पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यानी कि गॉस ने बताया किसी बंद या आवेशित पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उसमें संचित आवेश तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात के क्या होता है बेटा, बराबर होता है। तो गॉस ने क्या बताया, तो गॉस ने बताया किसी बंद या आवेशित पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उसमें संचित आवेश तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात के क्या होता है बेटा, बराबर होता है। तो आइए हम डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। गॉस ने बताया, किसने बताया बेटा, गॉस ने बताया। गॉस ने बताया यानी कि गॉस के अनुसार, या कह सकते हैं गॉस के नियम अनुसार, गॉस के नियमानुसार किसी पृष्ठ से किसी बंद या आवेशित पृष्ठ, किसी बंद या आवेशित पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उसमें संचित आवेश तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। तो गॉस ने बताया, गॉस के नियमानुसार किसी बंद या आवेशित पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उसमें संचित आवेश तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात के क्या होता है बेटा, बराबर होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, केस 2 इसमें पढ़ेंगे। कितने केस पढ़ेंगे बेटा, केस नंबर 1। तो केस नंबर 1 क्या है, ध्यान समझेंगे, इंपॉर्टेंट है। इससे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या कभी कभी एग्जामिनर घुमा के इससे क्वेश्चन पूछ देता है। यदि किसी पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स रेखाएं बाहर निकल रही, क्या कर रही बेटा, बाहर निकलती, क्या करती है बेटा, तो बाहर निकलती, तो पृष्ठ धनावेशित होगा, और पृष्ठ जब धनावेशित होता है तो वैद्युत फ्लक्स भी धनावेशित होगा। तो ध्यान से सुनेंगे, यदि किसी पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स रेखाएं बाहर निकल रही, इट मींस पृष्ठ धनावेशित होगा, और जब पृष्ठ धनावेशित होगा तो वैद्युत फ्लक्स भी धनावेशित होगा। और यदि किसी पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स रेखाएं प्रवेश कर रही है, तो इट मींस आप कह सकते हैं पृष्ठ ऋणावेशित होगा। जब पृष्ठ ऋणावेशित होगा तो वैद्युत फ्लक्स भी कैसा होगा बेटा, ऋणावेशित होगा। तो फर्स्ट बेटा आपका केस नंबर 1 क्या है, किसी पृष्ठ से, क्या बेटा, यदि किसी पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स रेखाएं, बाहर निकल रही हैं, तो पृष्ठ धनावेशित होगा। पृष्ठ कैसा होगा बेटा, तो पृष्ठ धनावेशित होगा तथा वैद्युत फ्लक्स भी धनावेशित होगा। क्या होगा बेटा, वैद्युत फ्लक्स भी धनावेशित होगा। यदि किसी पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स रेखाएं बाहर निकल रही हैं तो पृष्ठ धनावेशित होगा तथा वैद्युत फ्लक्स भी धनावेशित होगा। ठीक बेटा, लेकिन एक कंडीशन दूसरी है, यदि किसी पृष्ठ से केस नंबर 2, यदि किसी पृष्ठ में वैद्युत फ्लक्स रेखाएं निकल रही हैं, क्या कर रही है बेटा, निकल रही हैं, तो पृष्ठ कैसा होगा, तो पृष्ठ ऋणावेशित होगा। पृष्ठ कैसा होगा बेटा, ऋणावेशित होगा तथा वैद्युत
फ्लक्स भी ऋणावेशित होगा, वैद्युत फ्लक्स भी ऋणावेशित होगा, वैद्युत फ्लक्स भी ऋणावेशित होगा, वैद्युत फ्लक्स भी क्या होगा बेटा, ऋणावेशित होगा। वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो वैद्युत फ्लक्स भी बेटा ऋण आवेशित होगा, वैद्युत फ्लक्स क्या होगा बेटा, ऋणावेशित होगा, वैद्युत फ्लक्स क्या होगा बेटा, ऋणावेशित होगा। तो वैद्युत फ्लक्स क्या होगा बेटा, ऋणावेशित होगा। तो गॉस की प्रमेय क्या है, गॉस के नियमानुसार किसी बंद या आवेशित पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उसमें संचित आवेश तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात के क्या होता है बेटा, बराबर होता है। केस नंबर 1, यदि किसी पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स रेखाएं बाहर निकल रही तो आप कह सकते हैं ये पृष्ठ धनावेशित होगा। अब पृष्ठ जब धनावेशित होगा तो वैद्युत फ्लक्स भी धनावेशित होगा। यदि किसी पृष्ठ से वैद्युत बल रेखा यदि किसी पृष्ठ में वैद्युत फ्लक्स रेखाएं निकल रही हैं, 1 मिनट, बाहर निकल रही हैं, निकल की जगह नहीं रही, प्रवेश कर रही हैं। क्या कर रही है बेटा, प्रवेश कर रही, क्या कर रही है बेटा, प्रवेश कर रही हैं तो पृष्ठ ऋणावेशित होगा तथा वैद्युत फ्लक्स भी क्या होगा बेटा, ऋणावेशित होगा, तथा वैद्युत फ्लक्स भी क्या होगा बेटा, ऋणावेशित होगा। क्या होगा बेटा, ऋणावेशित होगा।